हाँ जी। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हर कोई अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला रही है, ठीक है। लोग छोटा छोटा अपना बिजनेस लेकर बैठ रहे हैं, 500 1000 रुपए से अपनी ऐड कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, और सच बता रहा हूँ बढ़िया बिजनेस जनरेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वही चीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग के एकदम बेसिक से चलेंगे अपन, जीरो से। बिल्कुल अभी हमारी स्टार्टिंग की क्लास चल रही है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल जीरो से क्रिएट करेंगे। उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट होगी फेसबुक एड्स मैनेजर की, ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजर एक टूल है जिसकी हेल्प से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ऐड रन करते हो, ठीक है। याद रखना यार, ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटा की है। ऑलराइट। मेटा जानते होंगे आप, वो जगरबर्ग का जो कंपनी है मेटा। फेसबुक और इंस्टाग्राम, अगर आपका एड्स मैनेजर नहीं है ना, तो आप इन दोनों पे ऐड रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, पूरा सोशल मीडिया ये कवर नहीं करता है। ये मत सोचना कि ये ट्विटर पे भी एड्स मैनेजर इसी से अकाउंट चलेगा, लिंक्डइन पे भी चलेगा। नहीं, उनका अलग होता है, ठीक है। ट्विटर का एड्स मैनेजर डिफरेंट है, लिंक्डइन का डिफरेंट है, लेकिन फेसबुक का जो है मेटा एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, कुछ भी बोल लो इसको, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एड रन करने के लिए काम में आता है। ओके। करना क्या है? एड्स मैनेजर पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कनिष्का आप अपना स्क्रीन शेयर कर लेना। आपकी पर्सनल फेसबुक की अकाउंट होना चाहिए। भले ही आप उसको यूज करो नहीं करो, बस आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। तभी आप एड्स मैनेजर पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना एड रन कर सकते हैं। कनिष्का, ओके, थैंक यू। हाँ, अभी एक काम करेंगे, आप एक, आपने पूरा स्क्रीन शेयर नहीं करा है, पूरा स्क्रीन शेयर करना। एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा उस, वरना इधर इसमें मैं बता नहीं पाऊंगा। कनिष्का, एंटायर स्क्रीन शेयर करना प्लीज। कैन यू हियर मी? सर आपका क्रिएटेड है क्या एड्स मैनेजर में? अकाउंट क्रिएटेड नहीं है? आप कनेक्ट हो जाना ऑनलाइन। अच्छा, एड्स मैनेजर क्रिएटेड नहीं है ना? कोई नहीं, आप भी इस बैच में, लिंक है ना आपके पास? एक बार ज्वाइन होना। कनिष्का, इंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। मिल गया, एक ब्लैक कलर का स्क्रीन आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन के बाद दोबारा आपको एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। अभी देखो, हाँ, इसको डिसमिस कर देना आप। ऑलराइट। अभी क्या करना है, सब लोग सबसे पहले अपना फेसबुक तो लॉगिन कर लेना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से फेसबुक में लॉगिन हो जाना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। अभी आपको क्या करना है, कनिष्का, नया टैब में आना, नए टैब में आओ। हाँ, यहां पर टाइप करना facebook.com, एंटर मत दबाना, खाली facebook.com तक लिखना है आपको। फॉरवर्ड स्लैश, ये जो लगा हुआ आ रहा है ना स्लैश, हाँ, इसके बाद जो फोटो वोटो आ रहा है ये तो सब उड़ा दो, बैक स्पेस दबा दो। हाँ, यहां पर लिखना एडीएस, एड्स, एस मैनेजर, MANAGER, एड्स मैनेजर। हाँ, ठीक है। आपको ना facebook.com फॉरवर्ड स्लैश, इस चीज को फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है, एड्स मैनेजर टाइप करेंगे, एंटर दबा देना। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना अपने एड्स मैनेजर में, तो ये आपसे पहले अकाउंट क्रिएट करवाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही आएगा आपके सामने। पहले तो आप इसको आई एक्सेप्ट कर देना, आई एक्सेप्ट कर देना कृष्णा, ब्लू कलर का बटन, आई एक्सेप्ट। हाँ, और ये जो इसको हाँ कर दो, डन, डन कर दो। और ये जो आ रहा है ना मेटा, इसको हाइड कर दो। ये जो meet.google.com इज शेयरिंग, एक सेकंड नहीं, ये जो नीचे आ रहा है, हाँ हाँ, इसको हाइड कर दो आप, ठीक है। अभी गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है।
कोई भी इंडस्ट्री चूज कर लो रैंडम, ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है हाँ, इस पे क्लिक करो। कोई भी ई कॉमर्स कर लो, कुछ एजुकेशन कर लो, जो ठीक लगे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट का बटन दबाओ। हाँ, इंस्टाग्राम को बाद में कनेक्ट कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट का बटन दबाओ। हाँ, नॉट नाउ कर दो। पेमेंट मेथड ऐड मत करना, कोई कोई जरूरत नहीं है अभी पेमेंट मेथड ऐड करने की। ठीक है, नीचे आना एकदम। हाँ, यहां पर बैक, नेक्स्ट का बटन दबाना, नेक्स्ट का। ठीक है, मैनुअल पे जाओ। एक सेकंड, एक मिनट रुकना, एक सेकंड। अब यहाँ पर वो जो आ रहा है ना, गेट स्टार्टेड विद एड्स मैनेजर, एक बार उस पर क्लिक करना, जो सबसे टॉप पर आ रहा है। हाँ, कुछ आ रहा है क्या इस पे? अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, वापस आ जाओ। हाँ, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो, क्रिएट कैंपेन। परफेक्ट, आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यही 4-5 स्टेप फॉलो करने। आपका भी हो गया? साथ के साथ कर रहे थे क्या? ठीक है, बढ़िया है। आपका तो ऑलरेडी क्रिएटेड था, आपने करा क्या सर अभी? सब बाद में चेंज हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बता चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा अकाउंट भी दोबारा बन जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं है इसमें। ठीक है, अभी आप यहीं रुकेंगे। और ये जो, हाँ एक मिनट रुकना, ये जो एक्स का बटन आ रहा है ना, न्यू, जहां पर अभी आपका माउस है थोड़ा, हाँ वेरी गुड, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, इसको कर दो डोंट शो दिस मैसेज अगेन, और क्लोज का बटन दबा दो, क्लोज का। वेरी गुड। अब ये जितने भी ब्लू कलर के डब्बे आ रहे हैं ना, इन सबको तो क्लोज कर दो, एक्स का बटन दबा दो सब में। ना ना, वो वाला नहीं। हाँ, ये जो आ रहे थे ना, ये ब्लू कलर के। हाँ, अब ये चलो इसको हटा लेना बाद में इतना। हाँ, ये सब हटा लो। ठीक है, यहां पर आप सबको आना है, इस जगह पे आना है। ठीक है, यहां पर जब आप आ जाओगे ना, एक कैंपेन, ये डमी कैंपेन जैसे अभी कनिष्का की क्रिएट हो चुकी है ना, आप लोगों की भी ऐसी एक कैंपेन क्रिएट होगी। ठीक है, जब अपन एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक कैंपेन मजबूरी में क्रिएट करनी पड़ती है, और ये यहाँ पर एक डमी कैंपेन रहेगी रहेगी। अगर आपको इस कैंपेन को डिलीट करना है, कर ही देना डिलीट, फालतू में कंफ्यूज हो गए। जहां पर ऑन ऑफ लिखा हुआ आ रहा है ना कनिष्का, वहां माउस ले जाओ। बस इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चेक बॉक्स आ रहा है ना, नीचे वाला, हाँ, यहाँ पे क्लिक करो। ओके, अब एडिट के साइड में ऊपर आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट के साइड में ड्रॉप डाउन, हाँ इस पे क्लिक करना। नहीं, इस पे नहीं आ रहा, मोर पे क्लिक करना, मोर पे। हाँ, डिलीट ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ डिलीट कर दो। ये इस तरीके से होना चाहिए स्टार्टिंग में आपका एड्स मैनेजर, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कैंपेन नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे आप कैंपेन्स रन कर, हाँ जी कुछ कह रहे हो क्या? ओके, कोई नहीं, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर लेना, अब मैं कर लूंगा। ऑलराइट, तो इतना करना है आप लोगों को। ये रिकॉर्डिंग में अभी बाय टुडे नाइट मैं शेयर कर दूंगा, जस्ट इन केस नहीं करूँ तो मेरे को कोई रिमाइंड करा देना। अमन, रिकॉर्ड बाद में देख लेना, ठीक है। Alright. तो अगर कोई डाउट आ रहा ना, मेरे से पूछ लो डायरेक्ट। ठीक है, आपस में करोगे वो फिर रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है जी। ओके, कोई इशू नहीं। अभी आप मेरा अकाउंट देखो। जैसे अभी यहाँ पर उनका एकदम खाली आ रहा था ना, मैंने यहाँ पर कुछ कैंपेन्स रन करी हुई है, कुछ डेटा आ रहा है। आप लोग भी जब कुछ कैंपेन रन कर लोगे तो इस तरीके से आपके पास भी डेटा आएगा। ऑलराइट, मैं आपको आज की क्लास में एकदम बेसिक वॉक थ्रू दे रहा हूं कि एक अकाउंट, मेटा का अकाउंट कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। बहुत ही बेसिक चीजें करेंगे आज, एडवांस कुछ नहीं, एडवांस कल करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इन कैंपेन को तो डिलीट नहीं करूंगा, कुछ मेरे काम की भी है इसमें, लेकिन अभी आप इनको इग्नोर कर देना। सबसे पहले जब अपने को कोई कैंपेन क्रिएट करनी होती है ना, अपन क्लिक करते हैं यहाँ पर, क्रिएट का बटन आ रहा है, और यहां पर वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ओके, आप लोगों में से जो जो भी जॉब में इंटरेस्टेड है ना, जॉब करने में, तो मैं उनके लिए बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको रटनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को एकदम रटी हुई होनी चाहिए।
फिर बता देता हूं क्या। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मेटा में कौन कौन से एड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको ये सारे उस टाइम पे बताने होंगे कि भाई अवेयरनेस होता है, ट्रैफिक होता है, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। एक बार मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या चीज है। इसे क्या होगा, ओके देखो, अवेयरनेस जो आ रहा है ना, अवेयरनेस का सीधा सीधा मतलब है कि लोग मेरी ब्रांड या मेरी कंपनी के बारे में जाने, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो आता है आपका अवेयरनेस का। और अवेयरनेस का बस एक ही मतलब होता है, अवेयरनेस कैंपेन चलाने का, लोगों को ये बताना कि मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम क्या है, लोगो क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या प्रोडक्ट मैं बेचता हूं, ये सारी चीजें बस लोगों के दिमाग में फिट करना अवेयरनेस कैंपेन में आता है। अवेयरनेस कैंपेन चला के कभी ये मत सोच लेना कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट नहीं बिकते अवेयरनेस कैंपेन से। अभी ना मैं आपसे, आप सब लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अवेयरनेस कैंपेन होता क्या, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे, है ना। सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयर करने में मेरी ब्रांड के बारे में। ठीक है, किसी का आपको अवेयरनेस कैंपेन पता है, बता सकते हो आप लोग सोच के कि अवेयरनेस कैंपेन, यार इसका एक बार हमको ऐसा याद है कि ये अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रहे थे या कुछ भी ऐसी एक्स वाई जेड चीज, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। कुछ सोच के देखो अवेयरनेस कैंपेन के बारे में कुछ भी। हाँ जी, यूनिसेफ के, वो अपने बारे में बताते रहते हैं कि हम लोग चाइल्ड सपोर्ट ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, हाँ यूनिसेफ के होते हैं। और कोई, कोविड के, कोविड के ना अवेयरनेस में नहीं आएंगे, वो सोशल इश्यूज और इमरजेंसी वाला था वो चीज, वो काफी डिफरेंट थी। बट चलो हाँ ठीक है, समवेयर यू आर राइट। हाँ कनिष्का बताइए। ठीक है, वे, हाँ, ना ना वो अलग चीज है, आऊंगा उस पर भी आऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, समवेयर यस इट इज क्लोज, बट अगर अपन टेक्निकली देखें तो वो डिफरेंट हो जाता है। आप ऐसे तीनों लोगों ने सोशल कॉजेस पे मतलब बताया अवेयरनेस। मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ अवेयरनेस कैंपेन का, और आप सब आप उससे एग्री करोगे। पेप्सी, पेप्सी एक ऐसा ब्रांड है जो आपको मेरे ख्याल से सबसे सस्ती पेप्सी 20 रुपए की आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे सस्ती भी आती है क्या कोई? 200 ml की जो आती है ना, वो 20 रुपए की आती है, उससे सस्ती मेरे ख्याल में नहीं आती कोई। ठीक है, आपको पता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो 2-4 रुपए से ज्यादा का नहीं होता है, इतनी कॉस्ट होती है उसकी। लेकिन स्टिल वो इतनी महंगी बिक रही है, 20 रुपए की बिक रही है। रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को क्या है। पेप्सी कभी भी सेल्स कैंपेन नहीं चलाती, पेप्सी हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। एक्चुअली में आप पता है पेप्सी क्यों खरीदते हो, क्यों आप पेप्सी में मतलब इतना, वो इतनी पेप्सी क्यों बिकती है? पेप्सी कभी भी आपकी नजरों के सामने से हटती ही नहीं है, नेवर। पेप्सी का अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखो ना, उनके प्रोडक्ट में दम है या नहीं ये तो एक बहुत दूर की बात है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन आप कहीं पर भी देखो, बोर्ड लगे होते हैं, पेप्सी का लोगो और नाम, है ना। आप कहीं पर भी जाओगे, होर्डिंग जो डिवाइडर के बीच में पेप्सी पेप्सी दिख जाएगा। पेप्सी वाले क्यों क्रिकेटर्स के बैट पे, टी शर्ट पर पेप्सी लिख रहे हैं? क्या मैं, अगर विराट कोहली के टी शर्ट पर पेप्सी लिखा हुआ है, वो एक सेल्स कैंपेन है क्या? उससे वो डायरेक्टली कुछ बेच रहे हैं? डायरेक्टली थोड़ी वो कुछ बेच रहे हैं। अवेयरनेस,
एक और बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ पेप्सी का। आप शॉप्स पे जाते हो, कन्फेक्शनरी शॉप जो होती है, फ्रिज पे बड़ा बड़ा पेप्सी लिखा होता है ना? क्या वो पेप्सी वो बेचने के लिए है? नहीं। एक्चुअली में पेप्सी का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो पता है क्या है? ऑडियंस की कभी भी नजरों के सामने से हटो ही मत। ऑलराइट, वो इतना मैसिवली अवेयरनेस कैंपेन पे खर्चा करते हैं कि आप रेयरली किसी और ब्रांड के बारे में सोच पाते हो। इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स क्यों इतना पॉपुलर नहीं हो पाते? क्योंकि वो अवेयरनेस पे अरबों रुपए नहीं लगा सकते। अभी भी मैं अगर मान के चलूं, देखो होता क्या है, अभी अगर मैं कोई एक्स वाई जेड कोल्ड ड्रिंक कोई ले आता हूँ मार्केट में, ठीक है, और अगर मैं आपको 24/7 4 महीने लगातार हर जगह आपको मेरी कोल्ड ड्रिंक का ऐड दिख रहा है, 4 महीने बाद आप अपने आप परचेज करने लग जाओगे उसको। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट हो जाएगा क्या, कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा होता है ना, सारी कंपनी ऐसी तो होती है। आज भी अगर कोई नई कंपनी आ जाए, वो इतना आपको ऐड दिखा देगी कि आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बड़ी कंपनी होगी। वो उसको बोला जाता है अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? लोगों को बार 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 बस अपना ऐड दिखाते रहना। ठीक है जी, अवेयरनेस कैंपेन। अब पेप्सी के साथ साथ कोका कोला का भी सेम वही है, लेकिन पेप्सी उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करती है। आपको कोका कोला के फ्रिजेस और ये सब दुनिया भर की चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, और भी एक बार जरा और कोई सोच सकता है, या फिर चलो कोई नहीं, बाद में सोचना। जितना मैसिवली पेप्सी कैंपेन चलाती है ना, क्या कोई और ब्रांड इस तरीके से चलाती है? बता सकते हैं किसी का नाम आप लोग? कोलगेट कोई ब्रांड नहीं है। कोलगेट HUL का प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही तो है कोलगेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल में HUL का प्रोडक्ट है, HUL का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत ऐड आते थे पहले, है ना? मेरे ख्याल से HUL का ही है। आप बोलते, यस, आप बोल बिकॉज ऑफ द, हाँ, क्योंकि अपन लोग जब छोटे थे ना, उस टाइम पे बहुत कोलगेट के ऐड आते थे। चाहे आप क्रिकेट मैच लो, चाहे रात में कोई मूवी देख रहे हो आप, जब मोबाइल इतने नहीं थे, तब वो कोलगेट ही निकलता है मुंह से, है ना? तो ये अवेयरनेस कैंपेन है। यस, यू आर राइट, कोलगेट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलो, ये तो हो गई अवेयरनेस कैंपेन। मैं बताऊंगा इसको क्रिएट करना, अपन करेंगे इस पे काम। अगली चीज आ रही है ट्रैफिक। ट्रैफिक कैंपेन पता है कब क्रिएट करते हैं? जब आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस में आपको, आप यूजर से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आप यूजर को नहीं चाहते कि भाई तू किसी लिंक पे क्लिक कर, कोई सामान परचेज कर, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर। नॉट एट ऑल। मतलब यही है हमको, हमें बस ये है कि मेरा ऐड देखता रहे, ये मेरी लोगो है, मेरा लोगो देखता रहो बस। लेकिन ट्रैफिक में चीजें चेंज हो जाती हैं। ट्रैफिक में क्या होता है? आप चाहते हो लोग आपके एड पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर आए, है ना? ट्रैफिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई वेबसाइट पे भीड़ चाहिए मुझे। ट्रैफिक का मतलब भीड़ तो होता है मेरे ख्याल में, है ना? मेरे को मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। हाँ, वो कुछ परचेज करे ना करे, हार्डली मैटर्स। ठीक है, आप वेबसाइट पे आ रहे हो, आमतौर पे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो किसी परचेजिंग के हिसाब से जाते हो ना। परचेजिंग मुझे करवानी नहीं है, मैं तो बस अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहता हूं। अगर ऐसा सिनेरियो है, तो हम ट्रैफिक रन करेंगे। अभी आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम ऐसा करेंगे क्यों, है ना? अब मेरी वेबसाइट पर कोई आ रहा है तो मैं तो चाहूंगा ना परचेज करके जाए। सोच रहे होगे ना, खाली भीड़ का मैं करूंगा क्या? बहुत फर्क पड़ता है। ये वैसे तो आप धीरे धीरे समझोगे अभी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं बता देता हूँ। जितना ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगा ना, गूगल को लगेगा उतनी ही बेटर ये वेबसाइट है। ठीक है, तो काफी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब अपन ट्रैफिक का यूज करते हैं। तो ये एक ट्रैफिक कैंपेन है, और एग्जाम आते आते टाइम में जब भी अपन सारी कैंपेन बना बना के देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। बस भीड़ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। फिर आ रहा है यहाँ पर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या है? एंगेजमेंट में मैं चाहता हूं कि ऑडियंस, लोग जो हैं, मेरे ऐड को देखकर कोई एक्शन ले। ओके, और वो एक्शन क्या हो सकता है?
यस, लाइक का बटन दबाना, ठीक है, कुछ कमेंट करना, एंगेजमेंट कर रहे हो ना आप, है ना, आपने कॉल का बटन दबा दिया, आपने एंगेज करा, शेयर कर दिया आपने, एंगेजमेंट हो गया। और क्या हो सकता है, इंस्टा मैसेंजर पे चले गए आप, मैसेज, हाँ सब्सक्राइब भी बोल सकते हो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें आती है एंगेजमेंट में। ध्यान रखना, सेल्स जो कमाई होती है ना, एंगेजमेंट से कमाई नहीं होती। लेकिन फिर भी मेरा अगर कोई इंस्टाग्राम पर अकाउंट है ना, तो मैं चाहूंगा ना ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हो मेरे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे फॉलो का बटन दबाएं, जो भी जैसे सब्सक्राइब आप बोल रहे थे, फॉलो सब्सक्राइब एक ही चीज है ना, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स होने का भी तो बेनिफिट है। तब हम उस केस में ये चलाते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? सब लोग सॉर्टेड? ठीक है, ऑनलाइन सब लोग, समृद्धि, कनिष्का, मलिनी, विकास, सॉर्टेड है यहां तक? ये 3 कैंपेन टाइप आप तीनों भी कंफर्म कर देना। मान लीजिए, आवाज आ रही मेरी? समृद्धि, कनिष्का, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके, मैं अभी आपको बस ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं ये किस लिए होते हैं, फिर हम इनको क्रिएट भी करेंगे, आने वाले टाइम में इसे क्रिएट भी करेंगे। अब आती है लीड कैंपेन। लीड कैंपेन, पहली चीज देखो, दो चीजें होती हैं, सेल्स और लीड, है ना। लीड होता क्या है, पहली बात तो मैं आपको वो बता देता हूं, किसी का नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, मेनली मेनली ये 3 चीजें एक लीड में आती हैं। अब देखो, मेरे किस काम की है लीड, अभी जैसे शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया हो, मैं किस कंपनी के लिए काम करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूं रियल एस्टेट कंपनी में, ठीक है, ये कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि आम्रपाली ग्रुप है। आम्रपाली ग्रुप में मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर का काम करता हूं। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कोई वेबसाइट पे गया, उसने एक प्रॉपर्टी देखी, 2 BHK फ्लैट देखा, ऐड टू कार्ट करा, 50 लाख रुपए पे कर दिए, और घर उसके पास डिलीवर होके आ गया, कुरियर वाला घर लेके आ गया। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे, बड़ा प्रोडक्ट ऐसे परचेज नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है, मैं क्या चाहूंगा कि लोग मेरे एड पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हो, जैसे कि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यार, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा एट अफोर्डेबल प्राइसेस। लोग ये ऐड देखेंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, क्योंकि वो परचेज तो कर नहीं सकते, नाम, फोन नंबर, ये 2 चीजें दे दी मेरे को। अब मैं उनको कॉल करूंगा और कॉल करके बोलूंगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, एक बार विजिट कर लो आके, अगर पसंद आता है तो वो परचेज कर लेंगे। उस केस में हम लोग लीड कैंपेन चलाते हैं, उस केस में, ठीक है जी। अब लीड कैंपेन ना, कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट एंड सर्विस 2 चीजें होती हैं, मैं फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई ये मोबाइल बेच रहा है तो मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, लेकिन अगर मेरा फोन को मुझे रिपेयर करवाना है तो वो एक सर्विस हो गई। अब जैसे जो मैं आप लोगों को जैसे पढ़ा रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, ये भी सर्विस है, मैं कोई फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, तो ये भी सर्विस है। तो जब इस तरीके की चीज होती है ना, जब अपने को सर्विस देनी होती है, उस केस में हम लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। अब आ रहा है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन पे सिंपल सिंपल सिर्फ तभी चलाया जाएगा जब आप क्या चाहते हो, लोग ऐड पे क्लिक करें, प्ले स्टोर पे जाएं, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो, इंस्टॉल का बटन दबा दें। जब आप ये चाहते हो ना, सिर्फ उसी केस में ऐप प्रमोशन चलाओगे। और हाँ, सिर्फ प्ले स्टोर नहीं, एप्पल का क्या होता है, ऐप स्टोर होता है ना शायद, हाँ, ऐप स्टोर पे ले जाना चाहते हो या फिर प्ले स्टोर पे ले जाना चाहते हो, दोनों ही केस में वो लोग वहां पर जाएंगे, आपकी ऐप ओपन होगी, इंस्टॉल का बटन दबा देना, एक आपका प्रमोशन, ऐप प्रमोशन कैंपेन हो गया। अब लास्ट आता है सेल्स, समझाने में सबसे इजी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट
सेल करना है। आप इंस्टा पे देखते रहते होगे, फेसबुक पे ऐड आया, क्लिक करा, वेबसाइट ओपन हो गई, मिंत्रा मान लो, है ना, आपने ऐड टू कार्ट करा, परचेज कर लिया, सेल हो गया। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव होती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स इन फेसबुक मार्केटिंग, है ना। और अगर उस केस में मैंने 1 2 बता के छोड़ दिए, सर अवेयरनेस होता है, सेल्स होता है, बस ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे बताने होंगे। सर अवेयरनेस होता है, वेबसाइट विजिट होता है, एंगेजमेंट होता है, लीड जनरेशन होता है, ऐप इंस्टॉल होता है, सेल्स होता है। ठीक है, तो जो जो इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है वो तो इसको याद ही कर लेना, और अभी आप इतनी बार मैं क्रिएट करवाऊंगा ना ये सब, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ओके, अलग से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस पे क्लिक करा और मैं यहां पर कंटिन्यू पे जा रहा हूं। पहले अवेयरनेस कैंपेन में दिखा रहा हूं आपको, अवेयरनेस पे क्लिक किया। ओके, अब किसकी अवेयरनेस कैंपेन बनाए? अवेयरनेस कैंपेन, कोई प्रोडक्ट बता दो आप लोग, किसकी अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करें, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, किस, कोई प्रोडक्ट बताओ। ताकत हो चलो, माउस, हाँ 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 जी, हाँ हाँ हाँ, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आता है पार्टनरशिप का। ठीक है, देखो, आप ऐसे मान लो कि आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है हुंडई की, ठीक है, और आप तो चाहोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हुंडई की कार बिके, लेकिन आप हुंडई के ओनर नहीं हो, आपके पास फ्रेंचाइजी है। तो उस केस में क्या होता है, हम मतलब आप क्या करोगे, हुंडई वालों से एक सर्टिफिकेशन असाइन करवा लोगे कि मैं प्रमोशन करना चाहता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरा सेल बिके, मैं अपने लोकल सिटी में प्रमोशन करना चाहता हूं। तो वो आपको पार्टनरशिप एक तरीके का फॉर्म होता है, वो ऑलरेडी जब कोई फ्रेंचाइजी लेता है ना तो वो मिलता है, वो हम फेसबुक में सबमिट कर देते हैं और हम ऐड रन कर सकते हैं उस केस में। क्योंकि वो अपनी नहीं है ना, हुंडई मेरी नहीं है, सॉरी हीरो होंडा जो भी नाम लिया अपन ने, वो मेरी नहीं है, उस केस में अपने को वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ये होता है। ठीक है जी, ओके, और कोई डाउट किसी को? ऑल सॉर्टेड? ऑनलाइन कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। देखो, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं, छोटा सा ही है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ना कैंपेन का, कुछ इस प्रकार होता है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है आपका कैंपेन, कैंपेन के बाद आएगा आपका एड सेट, और एड सेट के बाद आएगा आपका एड। ये आप लोगों का कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैंपेन, कैंपेन के बाद एड सेट। देखो, कैंपेन ना एक बड़े लेवल पे होती है, सबसे ऊपर कैंपेन होती है। एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट हो सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट आ सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर बहुत सारे एड्स आ सकते हैं। ठीक है, दिखाऊंगा कैसे। अभी फिलहाल के लिए आप यहां पर देख रहे हो, एक तो कैंपेन है ना, उसके अंदर एक एड सेट है, और उसके अंदर एक ऐड है। ये यहां पर इन्होंने मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिया है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई इस एड सेट के अंदर मेरे 2 ऐड आए, ठीक है, मुझे लगता है गाड़ी हटानी पड़ेगी। हाँ जी, आप यहां पर देख सकते हैं कैंपेन, कैंपेन के अंदर एक एड सेट और उसके अंदर एक ऐड है। ठीक है, ये होता क्यों है? इसलिए, जैसे कि मान के चलो, ये तो हो गई मेरी कैंपेन। कैंपेन के अंदर अगर मैं एडसेट, जो एक चीज होती है ना, अलग अलग एडसेट अपन बना सकते हैं। क्यों? एडसेट लेवल पर हम लोग एज, जेंडर और इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक एडसेट में
अगर मान के चलो जैसे कि क्या एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये घड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, ये घड़ी जो है मैं अलग अलग एज ग्रुप को, अलग अलग जेंडर को उसके हिसाब से दिखा सकता हूँ। जैसे कि अपन लोग पहले एग्जाम्पल वही कार वाला ले लेते हैं। अगर एक कार मुझे बेचनी है ना, जैसे कि आप मान के चलो हुंडई की क्रेटा कार है, अगर वो मुझे सेल करनी है तो हर ऑडियंस उसको अलग तरीके से देखेगी। जैसे कि अगर 20 से लेके 30 साल के लोग हैं ना, वो उस कार को स्टाइल, स्पीड, ऑफ रोडिंग, घूमना फिरना उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन जो 50-60 साल के लोग हैं वो उसको कैसे देखेंगे, स्पेशियस है कि नहीं, सेफ्टी गाड़ी में है कि नहीं, है ना, सस्ती है, फ्यूल इकोनॉमिक है कि नहीं, एवरेज अच्छा है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग एड सेट बनाते हैं और हर एड सेट में अलग अलग एड बनाते हैं, इसलिए ये सब करा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये एड सेट है, अभी मैं एड सेट पे क्लिक करता हूं, खाली एड सेट पे क्लिक करा अभी मैंने। आप सारे ऑप्शन छोड़ दो अभी, ये देखो कहाँ गया ये, एक सेकंड, ये स्लो बहुत है। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑडियंस पे चला गया और मुझे अगर अपने ऐड को दिखाना है, यहाँ पर इसने 18 से 65 ले रखा है। अगर मुझे अपने ऐड को दिखाना है कहाँ से कहाँ तक, मान के चलो मुझे अपने ऐड को दिखाना है 20 से लेके 30 साल तक के लोगों को, ठीक है। इधर जाता हूं और यहां से सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये वाला जो ऐड है ना, ये मेरा 20 से लेके 30 साल के लोगों को दिखेगा, क्योंकि मैंने एड सेट लेवल पर एज ग्रुप को ये सिलेक्ट कर दिया है। ओके, अब अगर मुझे कोई दूसरी एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मान के चलो 40 से 50 को करना है, उस केस में अब मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। एज ग्रुप जो है ना, एड सेट लेवल पे एक ही बार होती है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं, न्यू एड सेट, हाँ, मुझे न्यू एड सेट बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर देता हूं, इस एड सेट का नाम दे देता हूं, डबल क्लिक करा यहाँ पे, यहां पर मैंने लिख दिया 30 से लेके, सॉरी 20 से लेके 30 ईयर्स, ईयर्स एड सेट, ये कर दिया मैंने और एंटर कर दिया, ठीक है। इससे पहचान हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 डॉट पे आता हूं, ये 3 डॉट पे गया, डुप्लीकेट का बटन दबा दिया, ठीक है। अभी यहां पर बस मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, इन ऑप्शन को बाद में देखेंगे। डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। यहां पर लिखा आ गया कॉपी। अब मैं क्या करता हूं, इस पर क्लिक करा, कॉपी पे गया, ठीक है। एक तो ये एडसेट था मेरा जो मेरा ओरिजिनल था, और अब ये जो मैंने नया क्रिएट कर लिया है। मैं जाता हूं नए वाले पे और यहां पर ऑडियंस को चेंज कर देता हूं, कहां से, 40 से लेके 50 साल तक, ठीक है, 40 से लेके 50 साल। अब मैं यहां पर इसको एक कॉपी हटा देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरे एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट हो गए और दोनों के अंदर एक एक ऐड हो चुका है। क्लियर हो गया गाइस इतनी सी चीज, है ना। ये अभी आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर चली जाए, लेकिन अभी मैं कल की क्लास में बेसिक से हम लोग एक प्रोडक्ट पकड़ेंगे और उस प्रोडक्ट का पहले तो हम चार्ट बनाएंगे, कैंपेन चार्ट बनता है, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कैंपेन चार्ट बनाएंगे और उसके बाद अपन उसका एक कैंपेन क्रिएट करेंगे प्रॉपर। जितने भी हमारे 6 ऑब्जेक्टिव आ रहे थे ना, हम सबके कई कई बार कैंपेन बना के देखेंगे, तो ये आपके दिमाग में ना एकदम सेट हो जाएगा। फर्स्ट दिन के हिसाब से हो सकता है कि कुछ सर के ऊपर से निकल गया हो, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, यहां तक हो गया अपना। अब एक चीज और है, मैं क्या कर रहा हूं, 30 से 40, अब मैं आ जाता हूं कैंपेन लेवल पे, अब थोड़ा थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। कैंपेन लेवल पे आ गया, कैंपेन लेवल पे ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये बहुत एडवांस ऑप्शंस हैं, अभी आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, कि ये एडवांटेज कैंपेन क्या होता है, ए बी टेस्ट क्या होता है, ये अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं अभी कैंपेन नहीं बता रहा हूं, पहले मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। मैं आ गया एड सेट पे,
एड सेट पे क्या हो रहा है, आप एड सेट पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो। ये देखो, बजट लगाने का जो चांस है ना, बजट लगाने का जो ऑप्शन है वो एड सेट लेवल पर है। मैं यहां पर लगा देता हूं 1000 रुपए। 1000 रुपए लगा दिया मैंने यहाँ पे और एंटर कर दिया। अब ये वाला एड सेट रोज के 1000 रुपए ले जाएगा मेरे, डेली के। ठीक है, बजट लगाने का ऑप्शन एड सेट लेवल पर आता है। भाई पेड मार्केटिंग है ये, अपने को पेमेंट तो करना पड़ेगा फेसबुक को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपए लगा दिया, तो अब डेली 1000 रुपए काटेगा। मैं यहाँ पर 100 रुपए भी लगा सकता हूँ, 100 रुपए में भी मेरा ऐड चल जाएगा। ठीक है, 1 रुपए लग गया वो गलती से, 100 रुपए हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 रुपए डालता हूं ना, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मिनिमम 84 रुपए पर डे तो आपको चलाना ही चलाना है, 84 रुपीज पर डे का। ठीक है, इससे कम में अब क्या ही करोगे यार, 100 रुपए, 84 से कम में क्या ही चल पाएगा अपना ऐड, है ना। ओके जी, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलो 100 रुपए कर देता हूँ अभी। तो ये वाले एड शेड में मैंने 100 रुपए दे दिए हैं। और नीचे अगर मैं आता हूं तो ऑडियंस में मैंने 20 से लेके 30 साल तक एज ग्रुप लगा दिया है। आप चाहो तो जेंडर भी चेंज कर सकते हो। मैं यहां पर कर देता हूं मैन। ठीक है, 20 से 30 मैन। यहां पर चाहो तो 20 से 30 मैन कर लेना या फिर वुमेन कर लेना। ऑल करोगे तो दोनों को दिखेगा। अब नीचे आता हूं मैं एड लेवल पर। एक एड शेड के अंदर एक ही एड है अभी। और एड कैसे बनाएंगे मैं अभी ये बहुत रफली दिखा रहा हूं आपको, कल हम लोग प्रॉपर क्रिएट करेंगे। मीडिया पे गया, एड इमेज पे गया, और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, कोई भी फोटो का एग्जाम्पल आपने लैपटॉप से ले लेना। जैसे ये आ रही है, हुंडई की कार है ये कोई, इस पे करा मैंने सिलेक्ट। हाँ, ये देखो, इसी तरीके से तो ऐड आते हैं हमारे, है ना। ये मैंने एक ऐड यहाँ पर फोटो वोटो डाल के एक ऐड क्रिएट कर दिया है। ये वाला ऐड किस में दिखेगा, इस ऑडियंस को, 30 से 40, सॉरी 20 से 30 वाले को। लेकिन 40 से 50 के लिए मुझे अलग ऐड बनाना पड़ेगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं, इधर गया ऐड पे, यहां पर जाता हूं, क्या नाम है, किधर गया, हाँ, इधर गया, एड इमेज पे गया। अब इस ऑडियंस के लिए मैं अलग ऐड बनाऊंगा, एक ये ले लेता हूं। अब इस ऑडियंस को 40 से 50 वालों को ये वाला ऐड दिखेगा मेरा, ये वाला ऐड। ठीक है, तो कैंपेन तो एक ही है, लेकिन एड सेट अलग हो सकते हैं और हर एड सेट के अंदर ऐड अलग हो सकता है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल करोगे ना जब अपने आप कैंपेन क्रिएट करोगे, तो आप एक बढ़िया कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जब अपने आप खुद करना सीख जाओगे ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है गाइस, ऑनलाइन ऑनलाइन कोई डाउट किसी को? अभी फिर मैं कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कल वाली क्लास में कर लेंगे, या अभी और आगे कंटिन्यू करना है जैसे आप लोग बताएं। आप बताइए, आप लोग करना है नहीं करना है? क्योंकि अगला टॉपिक जो होगा ना, अब वो अपने को एक प्रॉपर कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है, मीनवाइल मैं आप सब लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। क्या करना है आपको, आप क्या कर सकते हो, कार ले लेते हैं एक अपन, आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के लाना है। अभी आजकल कौन सी कार मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, बता दो यार आप लोग। हुंडई क्रेटा, ठीक है। हुंडई क्रेटा का एग्जाम्पल लेना, और आपको ना सोचना है कि किस ऑडियंस को ये कार दिखाएंगे, किस तरीके का एड होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, एक रफ कैंपेन आप लोगों को क्रिएट करके लानी है। पेपर पे कर लाना, अभी इस पे जाने की जरूरत नहीं है, एड्स मैनेजर पे मत क्रिएट करना, कल की क्लास के बाद कर लेना एड्स मैनेजर पे क्रिएट। ठीक है, तो हुंडई क्रेटा एक रफ कैंपेन आप सबको बना के लानी है। कल कनेक्ट होंगे अपन लोग फिर सेम टाइम। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो, समृद्धि कनिष्का सॉर्टेड? ओके, ठीक है। ठीक है guys, किसी को डाउट आप लोगों में से? ठीक है, यही तो रखते हैं तो फिर विल मीट टुमारो सेम टाइम। बाय बाय गाइस। रिकॉर्डिंग